नमस्कार, मैं मंजीत यादव, आप देख रहे हैं VTV न्यूज़। आज हम मौजूद हैं सिधौली क्षेत्र के बेहमा में, जहां पर सहयोग छात्र शिक्षा समिति के द्वारा कार्यालय बनाया गया है और क्षेत्र में गरीब और असहाय लोगों को बढ़ चढ़कर शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। और हम यहां पहुंचेंगे कार्यालय पर, कार्यालय के प्रबंधक धर्मेंद्र जी से बात करेंगे कि आखिर देखें ये कार्यालय है कब से चल रहा है और सहयोग छात्र शिक्षा का क्या योगदान है क्षेत्र में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस समय सहयोग छात्र शिक्षा समिति के ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहयोग छात्र शिक्षा समिति के प्रबंधक धर्मेंद्र कुमार जी मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो इनके द्वारा क्षेत्र में बढ़ चढ़कर शिक्षा के प्रति कदम उठाया जा रहा है। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर देखें इस सहयोग छात्र शिक्षा समिति को चलाने का क्या महत्व है और कब से ये चला रहे हैं। जी धर्मेंद्र जी, हमारे चैनल में स्वागत है। पहले मंजीत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और VTV न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हम जानना चाहेंगे धर्मेंद्र जी, ये जो समिति है आप कब से चला रहे हैं, क्या आपके मन में क्या विचार आया कि शिक्षा समिति ही चलाया जाए। हमारी ये समिति लगभग 5वां वर्ष पूर्ण हो रहा है। हम इस संस्था को लेकर काम कर रहे हैं। हमारी संस्था का मेन लक्ष्य है कि समाज में जो पिछड़े लोग हैं, अशिक्षित हैं, उनको सहयोग देकर शिक्षा मुहैया कराना, उनको जागरूक कराना, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसे आपने सहयोग छात्र शिक्षा समिति का रजिस्ट्रेशन कराया तो आपके मन में ये विचार कैसे आया कि हम शिक्षा को लेकर ही काम करें। अन्य भी राजनीतिक संगठन आप चलाकर नेता बनकर पैसा कमा सकते थे, लेकिन आपने शिक्षा क्षेत्र ही क्यों चुना। शिक्षा क्षेत्र क्या, हम देखें कि अपना समाज, हमारा क्षेत्र पिछड़ा, जो शिक्षा से पीछे है, यही सारी चीज़ें देखते हुए हमारे बहुत साथी लोगों से सहयोग मिला और उन लोगों से जो हमें प्यार मिला उससे हम अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाए और साथ में लोगों की मदद से बच्चों की हेल्प करते रहते हैं। उनको शिक्षा संबंधी सामग्री को लेकर हो या कहीं नई जगह एडमिशन करवाना हो या उनको किसी प्रकार की शिक्षा संबंधी कोई समस्या है तो हम लोग बढ़ चढ़कर की मदद करते हैं और उसका सहयोग करते हैं। आप कहते हैं कि हमारा क्षेत्र जो है शिक्षा से पिछड़ा हुआ है। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का तो दावा है कि हम लाखों रुपए खर्च करके अध्यापकों को चुने हैं, मिशन कायाकल्प के तहत अच्छे अच्छे विद्यालयों का निर्माण कराया है। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, सरकार का दावा है कि हम अच्छी शिक्षा प्रदान करा रहे हैं। हमारे मन में कुछ इस चीज़ को लेकर विचार या क्वेश्चन उठ रहे हैं कि हम देखते हैं सरकारी स्कूल जो होते हैं यहाँ और प्राइवेट स्कूलों में क्या अंतर है। ये हम देखे हैं, जाकर स्कूलों में देखे हैं कि जबकि सरकारी स्कूलों में जो टीचर होते हैं अच्छे योग्य होते हैं और अनुभवी होते हैं और वहाँ की जो सुविधाएं होती हैं प्राइवेट स्कूल के तुलना अगर की जाए तो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं होती हैं वहाँ, और वहाँ के टीचर अच्छी सैलरी भी पाते हैं। और जो प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वहाँ टीचर जो होते हैं हमें लगता है इतने योग्य नहीं होते जितना सरकारी स्कूलों में योग्य होते हैं, और वहाँ के टीचर सैलरी भी कम पाते हैं, फिर भी वहाँ अच्छी शिक्षा देते हैं प्राइवेट स्कूलों में, और सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं शिक्षा देते हैं। ये लेकर के हम सोचनी कोचिंगें चलाई जा रही हैं और कोचिंग में क्या शुल्क भी लिया जाता है। नहीं, कोचिंग में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। हमारी कोचिंग लगभग 23 कोचिंग अभी तक चल रही थी, अब गर्मियों में की छुट्टी की वजह से बंद कर रखे हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा नहीं है। क्योंकि हम लोग जो कोचिंग खोलते हैं वो गांव में ही चलाते हैं, किसी के घर पे चलाते हैं, जो वहीं पे बच्चे आते हैं वहीं पढ़ते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ तो गर्मी ज़्यादा हो रही है इसलिए कोचिंग हम बंद किए हुए हैं। अब आगे जैसे सत्र नया चालू हो रहा है और अब आगे कोचिंग अगले जुलाई में कोचिंग चालू हो जाएंगी हमारी। और कोचिंग में हमारे लगभग 23 कोचिंगों में 950 बच्चे अलग अलग जगहों पे पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो कोचिंग आप चला रहे हैं तो उसमें टीचर लोग जो हैं वो क्या शुल्क लेते हैं, कैसे पढ़ाते हैं इन बच्चों को, पेन कापी कौन प्रदान कराता है। हाँ, कोचिंग में जो शुल्क पड़ता है, जो टीचर पढ़ाते हैं
तो वो 1000 रुपये हम देते हैं टीचरों को, और जो शुल्क आता है ये हम लोगों से सहयोग लेते हैं, अपने दोस्तों से या क्षेत्र के जो समाज सेवी हैं इनके पास जाते हैं और सहयोग लेते हैं। इससे सहयोग मिलता रहता है और हम टीचरों को जो पैसा देना होता है वो देते हैं। और जो कापी पेन होता है, पेंसिल होता है, ये भी सारी चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं से ये निःशुल्क देते हैं या फिर इसकी कोई शुल्क लगती है? कोई शुल्क नहीं, बस सब सिर्फ निःशुल्क देते हैं सिर्फ। मान लीजिए आपकी संस्था के द्वारा कोई बच्चा कोचिंग में पढ़ने में तेज है और गरीब है, वो आगे चल के और आगे पढ़ना चाहता, तो उसके लिए क्या? तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि अगर पढ़ने में बच्चा अच्छा है और वो तेज है तो उसको ये करते हैं कि अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा उसका सहयोग करते हैं कि वो आगे बढ़े और कुछ आगे चल के कुछ अच्छा कर सके, ये करते हैं हम लोग।